जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, हर रोज की तरह आज फिर बताने वाले हैं झारखंड पुलिस का जो आज प्रैक्टिस सेट 2 बताने वाले हैं। दोस्त, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। दोस्त, कुछ हमारे घर में प्रॉब्लम हो गए थे, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो चलिए, अभी फ्री हुए हैं तो वीडियो अब बनाना स्टार्ट हुआ है। आपसे अब आप लोगों के लिए रोज वीडियो बनाएगा दोस्त, झारखंड पुलिस के लिए। जब तक कि झारखंड पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए, आज हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है, जो देख सकते हैं। तो चलिए, आज फिर हम जीके का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोग का पहला सवाल है कि घुलनशील समिति, ये जो है दोस्त घुलनशील समिति थी, मतलब घुलनशील समिति मतलब किसका था? तो ये जो घुलनशील समिति था दोस्त, ये था एक क्रांतिकारी संगठन का ये अनुशील समिति था। ठीक है। चलिए, हम लोग का अगला सवाल है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग फेंस की नीति संबंधित है, मतलब किस से? या ये भी कर सकते हैं दोस्त कि सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति किसने अपनाई थी या किसे संबंधित, मतलब जो इसको लागू करता है उसे या संबंधित भी बोल सकते हैं, या लागू किया था कि ये भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्त, जब भारत गुलाम था तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्त। तो आप लोग का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए, हम लोग का 3rd नंबर सवाल है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्त, आप लोग को ये बता दूं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था जो कि लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। और दोस्त, ये भी बता दूं कि लाला लाजपत राय ने इनका एक कथन था, साइमन गो, यानी वापस जाओ साइमन। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। चलिए, आप लोग का अगला सवाल है 4था नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्त, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री चर्चिल था। कौन था? चर्चिल था। ठीक, आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चर्चिल। चलिए, आप लोग का 5वां सवाल है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्त, महावीर स्वामी का जन्म नालंदा जिला के एक जगह है कुंडलग्राम, वही तो इस जगह में हुआ था। कहाँ? कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है दोस्त। चलिए, आप लोग का अगला सवाल है 6वां सवाल कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? दोस्त, महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु दोस्त। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर आता है। 7वां क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्रण प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? दोस्त, महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला धर्म चक्रण प्रवर्तन जो ये दिए थे, ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जगह है सारनाथ, वहीं पे दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्रण न देकर उपदेश भी दे सकता है दोस्त क्वेश्चन में, तो इससे कंफ्यूज ना हो। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे महात्मा बुद्ध। चलिए, आपका अगला सवाल है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? दोस्त, आप लोग को ये पता होगा कि झारखंड जब बिहार से अलग नहीं हुआ था, तब पहले जब 2000 में अलग हुआ, उससे पहले जब झारखंड बिहार में आती थी, तब जो मगध की राजधानी थी वो गिरिव्रज थी। क्या? गिरिव्रज। अभी वर्तमान में इसे राजगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नालंदा जिला के अंदर ये आता है, राजगिरी। ठीक है। आप लोग का 9वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो दोस्त, ये संविधान के द्वारा मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आप लोग का 10वां सवाल है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्त, आप लोग को यह पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। और आपको ये बता दूं कि राष्ट्रपति को आप डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं,
भारत के राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उससे पहले 14 दिन पहले एक लेटर लिखना होगा जिसे महाभियोग कहा जाता है, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा संसद हटा सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग का अगला सवाल है, यानी 11वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं। दोस्त मैं ये बता दूं कि समवर्ती सूची उसे कहते हैं कि जिसपे राज्य और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, तब उसे हम विषय समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। तो कौन सा ऐसा विषय है दोस्त, तो ये जो है शिक्षा है जो कि समवर्ती सूची में आते हैं। बाकी जो है पुलिस है दोस्त, ये राज्य सूची में आते हैं। रक्षा देश केंद्र सूची में आते हैं, और कृषि ये भी केंद्र सूची में आते हैं। ठीक है दोस्त, इसलिए आप लोग का अगला सवाल है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता। 13वां सवाल है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और मतलब किस राज्य में किया गया था, मतलब राजस्थान के बाद किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम अपनाया गया था। तो दोस्त सबसे पहले तो राजस्थान में अपनाया गया था, उसके बाद मैं बता दूं दूसरा जो आंध्र प्रदेश में अपनाया गया था। ठीक है, चलिए आप लोग का 14वां सवाल है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्त आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्य हो जाएंगे। और ये बता दूं दोस्त कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है दोस्त, राष्ट्रपति के द्वारा। आप लोग का 15वां सवाल है कि पंचायत के द्वारा कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। यानी दोस्त ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। दोस्त ये तो जाहिर सी बात है, राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16वां सवाल है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। दोस्त ये आर्टिकल 19 है जो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है दोस्त, मौलिक अधिकार में। तो चलिए आपको उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। दोस्त ये तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जो कि 1972 ईस्वी में हुआ था दोस्त। कौन सा 72वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्त, चलिए आप लोग का अगला प्रश्न है 18वां कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्त इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बिहार हो जाएगा। आप लोग का 19वां सवाल है कि निम्नलिखित प्रत्येक करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, यानी अधिकतम कर यानी टैक्स आती है किस ये उत्पादन पे। ठीक है दोस्त, किस कर पे, तो ये जो है निगम कर पे सबसे ज़्यादा सरकार को मुनाफा होता है। ठीक है दोस्त, निगम कर को कॉरपोरेट टैक्स भी कहा जाता है। चलिए आप लोग का अगला सवाल है 20वां सवाल है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्त आप लोग का ये बता दूं कि आप लोग का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक। बी हो जाएगा कर्नाटक। अगर यही पूछ देता कि भारत में सबसे अधिक मसाले उत्पन्न किस राज्य में होता है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी केरला हो जाता। कौन, केरला। ठीक है दोस्त, चलिए आप लोग का अगला सवाल 21वां कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है, यानी महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। दोस्त इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1921 ईस्वी। ठीक है दोस्त, चलिए आप लोग का 22वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति यानी
फिजिकल पॉलिसी का उपकरण नहीं है। तो दोस्त ये तो आप ऑप्शन भी देखकर आप बता सकते हैं। करारोपण ये भी है दोस्त। राजकोषीय नीति, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर ये भी है दोस्त। ये जो ब्याज इंटरेस्ट रेट नहीं है दोस्त, ये क्या है? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी ब्याज दर आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग का 23वां सवाल है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर का अंश होता है। तो आप लोग का इसमें सही उत्तर मतलब क्या होता है, घटता जाता है या बढ़ता जाता है? दोस्त आप लोग का सही उत्तर सी हो जाएगा, बढ़ता जाता है। ठीक है। आप लोग का 24वां एवं अंतिम सवाल है कि आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है, मतलब ये जो आर्थिक नियोजन है किस सूची में आते हैं? दोस्त ये जो है समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है। चलिए आप लोग का लास्ट एवं अंतिम प्रश्न है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्त इसका जो नियुक्ति है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जितने भी काम होता है यानी राज्यपाल का नियुक्ति, उनमें जितना भी सेना ये सब को रखना, ये सब का सब जो काम करता है भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्त। तो चलिए आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि अगला जो भी वीडियो हम बना कर डालें आप लोग के पास पहुँचे। चलिए जय हिंद।